हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने लास्ट 30 डेज को बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। क्या ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कि एक एस्पायरेंट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी रैंक बिल्कुल नीचे खींची चली आती है। क्या वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं जो आप कर सकते हो इन 30 डेज के अंदर। तो बेसिकली ये जो सेशन है, इसमें मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं सिखाने वाली हूँ, बट मैं आपको ये ज़रूर सिखाने वाली हूँ कि अपने 30 डेज को बेस्ट प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर एजुकेटर डॉक्टर साक्षी बरनवाल, और मैं आपको यहाँ पे एक महा स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे आपका 680 प्लस मार्क्स बहुत ईजिली आप कवर अप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अभी कि ऐसा टाइम आ गया जब आपको रिवीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये वक्त ऐसा आ चुका है जहाँ रिवीजन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो है आपका रिवीजन। बट आप रिवीजन कर कैसे रहे हो? क्या आप बस चैप्टर को पढ़ रहे हो और उसको फिर से रिवाइज करने लग रहे हो, या फिर जो आपने नोट्स पढ़ा है उसको रैंडम उठा के पढ़ने लग रहे हो बिना किसी प्लानिंग के, बिना कुछ किए? हो सकता है कुछ बच्चे अर्ली राइजर्स हो, कुछ बच्चे हो सकता है नाइट आउल्स हो। तो इट डजेंट डिपेंड्स कि आप किस समय पढ़ रहे हो, बट ये ज़रूरी है कि आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय आप प्लान्ड पढ़ रहे हो या अनप्लान्ड पढ़ रहे हो। क्योंकि प्लानिंग भले ही आपका आधा से 1 घंटा लेगी, लेकिन स्टिल आपका आउटपुट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आप इतने समझदार हो कि आपको इतनी स्पून फीडिंग करने की ज़रूरत ना हो कि आपको टाइम टेबल बना के दिया जाए कि भैया 8 बजे उठो, 9 बजे पढ़ो, फिर नाश्ता करो, दूध पियो। ये सब चीज़ नहीं बताने वाली होती है बेटा। अभी आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी, रिवीजन स्ट्रैटेजी कितनी बेटर बना सकते हो। तो जब रिवीजन की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है रिवीजन में कैसे आप चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगी, आप करोगे वेटेज वाइज रिवीजन। वेटेज वाइज रिवीजन मतलब क्या होता है? जो चैप्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज मिल रहा है उसको सबसे पहले रिवाइज करेंगे, क्योंकि एंड में अगर आप रिवाइज करने गए तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी जाएगा जब आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ी वीकनेस है। दूसरा आप थोड़ा सा अब डीमोटिवेट हो जाओगे कि भैया अब शायद नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी और आपके नंबर भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगेंगे उसकी वजह से। तो अभी वेटेज वाइज रिवीजन करना सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ अब आपका समय आ गया है कि वो अपने नोट्स निकालें और अपने जितने भी चार्ट्स बनाए हैं वो सारे निकाल के अपने दीवारों पे चिपका लें, ताकि आपको इजीली रिवीजन का मौका मिल पाए। बार बार उनको देखते रहें और आपका बार बार रिवीजन चलता रहे। अब हम टॉपिक वाइज रिवीजन की बात, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन की बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसके अलावा आपके नोट्स और पीवाईक्यूज से जो भी आपने गलतियां अभी तक की हैं या पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको रिवाइज करते रहिए। दैट्स द ओनली वे टू रिवाइज। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन एनसीईआरटी पे रहेगा, जहां पे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छटकेंगे। ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि इस बार लेवल ऑफ पेपर विल बी इजी, क्योंकि एक तो कट ऑफ आपका रिजर्वेशन की वजह से भी आपका कट ऑफ हाई होने वाला है। दूसरा एग्जाम डिले हुआ है और बहुत सारे इसके चांसेस बढ़ गए हैं। आपका 12th का एग्जाम नहीं हुआ था, बोर्ड्स का, ये सारी वजह से आपका पेपर मोस्टली इजी की तरफ आने वाला, मॉडरेट से इजी लेवल का ही आएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप रिवीजन कितना इफेक्टिवली और कितनी बार कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी तैयार रखिए। बायोलॉजी को फुल एनसीईआरटी, दैट्स इट। और उसके अलावा अपने पीवाईक्यूज मॉक देंगे आप लोग ज़रूर। मॉक के लिए मैं आगे बात करूंगी आपसे। दूसरा, अभी तक आपने जितने भी नोट्स बनाए प्लीज़ उसको रिवाइज करते रहिए। अपनी हैंडराइटिंग के नोट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो नोट्स को रिवाइज करते करते अपने लिए चार्ट भी बना लीजिए, जिसको आप अपने टेबल के सामने अपने रूम में लगा लें, ताकि अगर जो चीज़ आप भूल रहे हैं उसको बार बार याद कर सकें। एग्जाम्पल्स हुए एनिमल किंगडम के, प्लांट किंगडम के, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एक जगह लिखने पड़ेंगे जो आपको ईजिली याद हो पाए। राइट, नेक्स्ट आते हैं हमारे केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में देखो भैया, केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी मैं कह सकती हूँ बिल्कुल आपका एनसीईआरटी फुल ऑन आने वाला है। ठीक है, फिजिकल की रही बात तो आप वहाँ पे फॉर्मूला और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू लगाते रहिए, और जो चैप्टर आपके थोड़े वीक हैं उसमें पीवाईक्यू पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। राइट, तो जितनी बार आप फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप कोई भी रिएक्शन को रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। नहीं समझ में आ रहा तो रिएक्शन को लिखना शुरू कर दीजिए। जितना अच्छा आपको लिखने में लगेगा उतना अच्छा आपको पढ़ने में केवल नहीं लगेगा। तो लिख के रिएक्शन प्रैक्टिस करिए, जो कि मोस्ट नेम्ड रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरह आप एनसीईआरटी पे बेस्ड अपने क्वेश्चंस लगाने लगी। एग्जाम्पलर भी ध्यान दीजिएगा
और साथ साथ PYQs। ठीक, जब बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चे डरते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हो सकता है आपके वेटेज वाइज में बहुत से चैप्टर नहीं तैयार हो जो कि हाई वेटेज वाले हो। अब हम क्या करें, इसके लिए आपको ये नहीं करने लग जाना कि पूरा फिजिक्स का पोथा पत्री फिर खोल के बैठ जाए कि भैया ये हाई वेटेज चैप्टर अभी तक मैंने किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, PYQ उठाओ और कोई भी आप जो बुक पढ़ रहे हो उसका समरी, उसके फॉर्मूलाज, इन सब चीज़ों को उठाओ, जिसका थ्योरी पोर्शन पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाओ। PYQ सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको करो, क्योंकि टाइम वेस्ट अब करने का समय नहीं रह गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। पढ़ने में एक एक चैप्टर को 10-10 दिन मत निकालो, अब इट्स टोटली वेस्ट फॉर यू। ओके, PYQs और आपके जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो सारे एक जगह लिख लीजिए। उस हाई वेटेड चैप्टर की उतनी तैयारी करिए, उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बायोलॉजी को अगर आप ज़्यादा वेटेज इस समय देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वही आपके लिए डबल स्कोरिंग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात करें आप सिलेक्शन की। सिलेक्शन का जब नाम आता है तो बच्चों दो तरह के बच्चे इस समय प्रेजेंट हैं, एक जो अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं और दूसरा जो रैंक अच्छी लाना चाहते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हो जिसको सिलेक्शन से भी मतलब है कि आपको सिलेक्शन पहले चाहिए, तो पहला आपका निशाना होना चाहिए बायोलॉजी, उसके बाद प्लस केमिस्ट्री। फिजिक्स पे आप इतना ध्यान अभी नहीं देंगे, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगर आपका सिलेक्शन पक्का, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आप अच्छे मॉक में नंबर ला रहे हो और आपको अपनी रैंक अब इंप्रूव करिए, देन डेफिनेटली गो फॉर फिजिक्स। फिजिक्स आपकी रैंक इंप्रूवमेंट में मदद करता है, बट सिलेक्शन आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही दिलाता है। दिस इज हार्श रियलिटी और बहुत सच बात है। ठीक है, फिजिक्स आपकी रैंक बूस्ट करता है, सिलेक्शन आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही दिलवाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट की बात हम कर रहे हैं। अब मॉक टेस्ट देना कब है आपको, मॉक टेस्ट आपको 2 से 5 के बीच में ही देना है, जब आपका नीट का एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और विद इन दैट टाइम यू हैव टू कवर इट अप। किस हिसाब से आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है, ये भी आप सीख जाओगे। और इस बार तो आपका पैटर्न भी चेंज हो गया, आपको चॉइस भी मिल गया, क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं, इसलिए अपनी असेसमेंट को बेटर करो और जितना भी गलती हो रहा है उसको रिवाइज करना सीखो इस समय, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट और करेक्शन बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, जो कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस को गिरा देता है और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में वो और ओवर स्मार्टनेस में गड़बड़ भी एग्जाम में कराते हैं। ठीक है, दोनों ही केस आपके लिए बेकार होने वाले हैं, इसलिए सेल्फ असेसमेंट पे तैयार रखें और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अपने ऊपर शक नहीं करोगे। अब वो समय नहीं रह गया कि आप डिस्ट्रैक्शंस और लोगों की बातों पे ध्यान दें, क्योंकि अब सिर्फ काम करने का समय है। जितनी जी जान लगा सकते हो लगा दो और बेस्ट करके दिखाओ। ओके, तो दैट्स इट फॉर डे। ये 30 डेज में आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस लगाइए, दैट इज़ द बेस्ट। और रिवीजन करिए शॉर्ट तरीके से, जिसमें बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स नहीं हो सके तो आप कोई शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे कि वीडियो लेक्चर खोल लें। मैं अपनी वीडियो के लिए भी बोल रही हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है तभी देखिए, नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेल्फ स्टडी पे पूरा ध्यान दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं इस समय किसी वीडियो को देखने की। अगर आपको लगता है इस चैप्टर में आपको हेल्प की ज़रूरत है तभी वीडियो देखिए, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई पर ही लगे रहिएगा। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बूस्ट योर मार्क्स इन योर एग्जाम फॉर नीट। ठीक है, अब 12 सितंबर दूर नहीं है बच्चों, आपका गोल दूर नहीं है। एकदम जम के रगड़ के मेहनत कर लो, 10-10 12 घंटा एकदम पढ़ते रहो। हो सके तो अपने 6 से 7 घंटे की नींद हटाओ। ठीक है, मैं एंड में इससे 5 से 6 घंटे सो रही थी, मैं सच बता रही हूँ। 6 से 7 घंटे की नींद हटाओ, बाकी पूरा टाइम स्टडी पे डेडिकेट करो, एक्सेप्ट 1 आवर जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, 1 to 2 आवर्स, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये 1 महीने आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, कोई आपको काम नहीं देने वाला। लगे रहिए, अपने घर में रहिए और ढंग से पढ़िए, और अपने साथ साथ अपने खाने पीने का और अच्छे खाने का, पानी पीने का, इन सब का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेजीनेस भी आपको बहुत तेज पकड़ती है इस समय। ठीक है, ज़मीन पे बैठ के पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेशमेंट रहे, बार बार नींद ना आए, झपकी ना आए, ये सारी चीज़ें ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, यू गाइज आर गोइंग टू रॉक इट एंड आई एम विथ यू टिल द एंड। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हो। वेटेज वाइज टॉपिक भी मैं आपको टेलीग्राम पे अभी पोस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हर साल चैप्टर्स का वेटेज क्या रहा है। तो पिछले 3 साल के वेटेज का रेशियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है।
साथ के साथ बच्चों मेरा इंस्टाग्राम का भी हैंडल नीचे दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी थ्रू दैट। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड यू विल बिकम द डॉक्टर वेरी सून। थैंक यू।